अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली में उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम जानेंगे, क्लास नंबर 22 है आज। तो आज की क्लास में हम मेजर टूल के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। इसके बाद हम ब्लेंड टूल को समझेंगे, जिसकी शॉर्टकट की डब्ल्यू है। सबसे पहले हम मेजर टूल को जानेंगे, तो उसके लिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। मेजर टूल के यूज़ के लिए सबसे पहले हमें कोई शेप चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई एक शेप ले लेती हूँ। यह मैंने एक शेप ले ली है। उसके बाद हम सिलेक्शन टूल में चलती हूँ। सिलेक्शन टूल में जाके यहाँ से मैं मेजर टूल को सेलेक्ट करती हूँ और टॉप से बॉटम की तरफ एक लाइन शिफ्ट को होल्ड करते हुए ड्रॉ करती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं, इन्फो में हमारे पास इसकी हाइट ये बता रहा है और इसका एंगल, या आप इस तरह से भी इसकी मेजर कर सकते हैं। अब इसी तरह मैं इसकी विड्थ को भी इसी तरह मेजर करूँगी। तो यहाँ पे तो इसकी हाइट आप देख सकते हैं 0 आ रही है, बट इसकी जो विड्थ है वो 464 465 इस तरह से आ रही है। फिर आप इसके नेविगेटर इन्फो के साथ यहाँ पे हमारे पास नेविगेटर शो हो रहा है। फिर आप इसमें जाएंगे, आप इसको इस तरह से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। तो दोबारा से इन्फो पे चलते हैं। अब हम इसको इस साइड पे कर देते हैं। हमारे पास ये एक जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो एक कॉर्नर पे करके और से इसकी कॉपी ले लेते हैं। ये हमारे पास इसकी एक कॉपी आ गई है। अब मेजर टूल से मैं इसके सेंटर से इसको मेजर करूंगी कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में कितना गैप आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, हमारे पास इसकी विड्थ आ रही है 114 और -1.532। तो इसके लिए मैं एक अलग से बॉक्स ले लेती हूँ। तो क्लिक करती हूँ। क्लिक कर देने के बाद मैं सेम यहाँ पे विड्थ और हाइट रख देती हूँ 4.894। हाइट हम इसकी कर देते हैं -1.532। देन ओके कर देते हैं। एक शेप लेते हैं। जिसकी हाइट हम रख देते हैं 133, हाइट 4.596। देन ओके कर देते हैं। इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। और इसको मैं यहाँ सेंटर में लेके आ रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल ये इसके सेम बराबर का गैप आया है। इसके सेम इसके साइज का ये बनना है बॉक्स। एक दो पॉइंट्स जो आगे पीछे हो गए हैं वो हमने एग्जैक्ट नहीं किए थे, इसकी वजह से थोड़ा सा गैप आ गया है। बट आप इस तरह से किसी भी शेप की मेजर कर सकते हैं और शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। मेजर टूल बेसिकली किसी भी शेप की या किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। अब इसको बैक स्पेस कर देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टूल है वो है ब्लेंड टूल को सीखेंगे। तो ब्लेंड टूल के लिए सबसे पहले हमें कोई शेप चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टूल ले रही हूँ, इसकी मदद से मैं कोई शेप ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाली आर से इसकी कॉपी करेंगे और शिफ्ट को होल्ड करते हुए ताकि ये स्ट्रेट बिल्कुल आ जाए। इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देती हूँ। देन ओके कर देते हैं। ओके कर देने के बाद मैंने इन दोनों शेप को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर देने के बाद मैं चाहती हूँ ये दोनों शेप आपस में अर्ज हो जाए, दोनों आपस में ब्लेंड हो जाए। सबसे पहले हमने इस पहले वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर सेकंड ऑप्शन को। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ब्लेंड हो चुका है और एक ग्रेडियंट की टाइप बन गई है। आप इस तरह से किसी भी कंपनी के कोई भी प्रोडक्ट है या किसी भी चीज़ को इस तरह से ग्रेडियंट की तरह अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं ब्लेंड टूल का। ये तो हमारे पास बेसिक है। इसी तरह मैं दोबारा से एक शेप लेती हूँ। ये मैंने शेप ली है। फॉर एग्जांपल आर से इसकी मैं कॉपी करूँगी। फिर सेक्शन टूल में जाएंगे, आर से इसको कॉपी करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट पे। आर से इसकी कॉपी करके इसको कोई लाइट सा कलर दे देते हैं, या फिर हम यहाँ पे पॉलीगॉन टूल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख देते हैं। इसके बाद हम इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करते हैं।
सेलेक्ट कर देने के बाद हम ब्लेंडिंग टूल पे चलते हैं। हमने फर्स्ट शेप को सिलेक्ट किया, देन सेकंड शेप को, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गई है। हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ये हमारे पास फिर ब्लेंड पे जाएंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे स्पेसिफिक स्टेप में जाएंगे और इसके स्टेप को हम कम करेंगे। ये मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता कम कर रही हूँ। साथ साथ हमें प्रीव्यू ऑन करना है। यह मैंने प्रीव्यू ऑन किया तो हमारे पास इस तरह से शेप्स आ रही हैं। अब मैं यहाँ से इसके स्पेसिफिक स्टेप्स को बढ़ा रही हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक कर देने के बाद मैं इसके स्टेप्स को बढ़ा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ इस तरह से शेप्स आ रही हैं। हमारे पास स्टार्ट में पॉलीगन टूल आ रहा है, उसके बाद सर्कल ड्रा हो रहा है। इसको मैं मज़ीद इंक्रीज़ करूँगी तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शेप बनने स्टार्ट हो जाएगी। और मज़ीद हम इसको इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास फिर स्मूथ सी एक ग्रेडियंट सा बन के आ जाएगा। इसको कम करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शेप्स आएंगी। ओके कर देते हैं। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि हम एक अगर स्लिप्स टूल लेंगे और एक पॉलीगन टूल और उनको भी हम किस तरह से इस तरह ब्लेंड कर सकते हैं। ये तो हमने सीखा कि किस तरह से हम किसी शेप को ब्लेंड कर सकते हैं। हम इसको बैक स्पेस कर देते हैं या फिर इसको एक कॉर्नर पे रख देते हैं। अब हम कलर के ऊपर कलर को ब्लेंड करना सीखेंगे। उसके लिए भी फॉर एग्जांपल लिस्ट टूल ले रही हूँ, लिस्ट टूल आर्ट से इसकी कॉपी करते हैं, शिफ्ट को होल्ड करते हुए इसके कलर को मैं डार्क कलर में दे रही हूँ, डार्क कलर, देन ओके कर देती हूँ। अब इन दोनों लाइट कलर और डार्क कलर दोनों को सिलेक्ट करके ब्लेंड टूल में चलूंगी। ब्लेंड टूल पे जाके फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, देन सेकंड ऑप्शन को। तो आप ये देख सकते हैं ये यहाँ से लाइट होते होते यहाँ पे डार्क होता जा रहा है। फिर हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंड टूल लेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाएंगे, स्पेसिफिक स्टेप्स में चलते हैं, प्रीव्यू को ऑन किया और इसके स्टेप्स को स्टेप में क्लिक किया। इसके स्टेप को मैं अगर कम कर रही हूँ तो आपको दिखाई देगा किस तरह से इसमें चेंजिंग्स आ रही हैं। ये आप देख सकते हैं 1 पे किस तरह आ रहा है, 2 में अगर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से दोबारा से शेड्स बनने शुरू हो गए हैं। अब इस तरह से भी ये देखिए इसके कलर के शेड्स आ रहे हैं लाइट से डार्क की तरफ। मैंने ओके कर दिया है। ये कलर्स इस तरह से ब्लेंड हो सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ब्लेंड टूल का। अब हम एक शेप लेंगे, फॉर एग्जांपल हम लाइन सेगमेंट से एक शेप ले लेते हैं, इसको क्लिक करके ड्रैग करते हैं। अब मैं इसके स्ट्रोक को कलर दे देती हूँ, फॉर एग्जांपल येलो कलर। इसके कलर को इंक्रीज कर देती हूँ। कलर को इंक्रीज कर देने के बाद हम जाएंगे सिलेक्शन टूल पे। सिलेक्शन टूल में चल के तो आर्ट से इसकी मैं कॉपी ले लेती हूँ एक। यहाँ पे ये मैंने इसकी कॉपी ली है। कॉपी लेने के बाद मैंने इन दोनों शेप जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं इनको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कर देने के बाद ब्लेंड में चल के ब्लेंड में चलती हूँ। ब्लेंड में जाके तो देन मेक किया तो हमारे पास ये इसके थ्री ऑब्जेक्ट 3 लाइन्स बन के आ गई हैं। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर देने के बाद ब्लेंड में चलती हूँ। ब्लेंड में चल के ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद हम यहाँ से स्पेसिफिक स्टेप्स को ओपन करेंगे। प्रीव्यू को ओपन ऑन कर देते हैं। यहाँ पे स्टेप्स में स्टेप को मैं इंक्रीज कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से हमारे पास किस तरह से एक मजीद स्टेप से बन रहे हैं। आप इस तरह से भी इनको कर सकते हैं। देन ओके कर देते हैं। देख सकते हैं ये किस तरह से हमारे पास ब्लेंड होके तो ये एक शेप बन के तो रेडी हो गई है। आप इस तरह से इसको किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी शेप में अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं एक साइड पे करके रख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको इस तरह से कर देती हूँ। अब इसी तरह दोबारा से मैं एक शेप लूँगी। शेप ली, शेप लेने के बाद इफेक्ट में जाऊँगी। इफेक्ट में जाके तो यहाँ से डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म में जाके तो देन मैंने ज़िगज़ैग पे जाना है। ज़िगज़ैग पे जाके तो मैंने इसका प्रीव्यू ऑन कर दिया है। रिलेटिव में जाके और यहाँ से स्मूथ करूँगी। तो साइज में अगर इंक्रीज करना चाहूँ इस तरह से तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से शेप बन गई है। अब मैं इस शेप को सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट कर देने के बाद आर्ट से इसकी कॉपी लेती हूँ। कॉपी लेने के बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगी। जहाँ मैं इस शेप का कलर में चेंज कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं रेड कर देती हूँ। अब मैं इन दोनों शेप को सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट कर देने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे,
स्पेसिफिक स्टेप्स में जाएंगे, देन इसको स्टेप्स को, ये सॉरी सिलेक्ट नहीं हुआ था, दोबारा से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कर देने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे, प्लेनिंग ऑप्शन, स्पेसिफिक स्टेप्स, मैं इसका कलर रेड कर देती हूँ। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कर देने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंड, देन मेक करेंगे। तो ये हमारे पास जो ब्लेंड हो चुका है। हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, दोबारा से ब्लेंड में जाके ब्लेंडिंग ऑप्शन में चलते हैं। इसके स्पेसिफिक स्टेप्स जो हमने यहाँ से प्रीव्यू ऑन किया हुआ है, इसके स्टेप्स को कम कर देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएंगे। यहाँ से मैंने स्टेप्स बढ़ाए हुए थे तो इस वजह से ये इस तरह से आ रहा था। अब इसके मैं स्टेप्स को इंक्रीज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ इस तरह से भी हमारे पास एक इफेक्ट बन के तो तैयार हो रहा है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से स्मूथ सा ग्रेडियंट बन रहा है। इस तरह से भी किसी भी शेप को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लेंड कर सकते हैं। आई होप सो आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन की समझ आ गई होगी, इसका यूज़ कैसे किया जाता है। अब मैं इसको भी एक साइड पे रख देती हूँ। अब यहाँ पे मैं एक शेप ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने शेप ली है, इसके कलर को मैं यहाँ से येलो कर रही हूँ। येलो कर देने के बाद इसकी आर्ट्स एंड स्पेस से कॉपी करेंगे। इसका कलर मैं रेड कर देती हूँ। रेड कर देने के बाद मैं इन बैक स्पेस कर देती हूँ, दोबारा से सिलेक्शन टूल में चलती हूँ। इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हुए मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊँगी। ब्लेंड पर क्लिक करूँगी एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे, देन इसी तरह दूसरे ऑब्जेक्ट पे। अब हम जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन में। स्पेसिफिक जो स्टेप्स है हमारे पास, इनको हमने यहाँ से इंक्रीज करना है। ये मैं इंक्रीज कर रही हूँ। तो ये हमारे पास एक स्मूथ सा ग्रेडियंट बनके तो रेडी हो चुका है। देन ओके कर देते हैं। ओके कर देने के बाद मैं चाहती हूँ ये किसी भी, फॉर एग्जांपल नेम लिखा हुआ है, हम पेंसिल टूल से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ। इसके स्ट्रोक को मैं यहाँ से ब्लू कलर देके तो इंक्रीज कर देती हूँ। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर देने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंड और रिप्लेस स्पाइन करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं ये किस तरह से हमारे पास ये इस ऑब्जेक्ट, ये जो हमने अल्लाह लिखा था इस पर अप्लाई हो गया है। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंड में ब्लेंडिंग ऑप्शन पे, इसमें स्पेसिफिक स्टेप्स को हम यहाँ से कम करेंगे। ये आप देख सकते हैं मैं इसको कम कर रही हूँ। किस तरह से इस जो हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है इसमें किस तरह से चेंजेस हो रही हैं। अब इस तरह से भी किसी भी ऑब्जेक्ट में कोई भी हमारे पास फॉन्ट वगैरह हो उसमें इसको अप्लाई कर सकते हैं। मजीद इंक्रीज करेंगे, देन ओके कर देते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम ग्रेडियंट में ही इसको अप्लाई करना चाहें, पेन टूल लेंगे। पेन टूल से हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एम लिख रही हूँ। सेक्शन टूल में चलते हैं, इसके स्ट्रोक को यहाँ से इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज कर देने के बाद हम चलते हैं ग्रेडियंट पे। हम यहाँ से ग्रेडियंट पे चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी शेप लेंगे। शेप के लिए हम यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। मैं कुछ इस तरह से इसको कोई कटर दे देती हूँ। मैं यहाँ से इंक्रीज कर रही हूँ।
देन ओके कर दिया है। ओके कर देने के बाद दोबारा से हम चलेंगे। सो कलर यहाँ से भी मैं चेंज कर सकती हूँ। स्ट्रेचेस में जाएंगे, कलर में यहाँ से येलो और यहाँ से इसका कलर में फॉर एग्जाम्पल रेड कर देती हूँ। यहाँ से मैं ग्रेडियंट का कलर चेंज कर रही हूँ। यहाँ से इसका कलर में रेड कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हमारे पास बाकी शेप्स में भी यही कलर अप्लाई हो रहा था। सेलेक्शन टूल में चलते हैं। सिलेक्शन टूल में चल के आर्ट से मैं इसकी कॉपी ले रही हूँ। कॉपी लेने के बाद उन दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट कर देने के बाद ब्लेंड से गए, फर्स्ट सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, देन सेकंड सब्जेक्ट को। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन चुके हैं ये शेप। फिर ब्लेंडिंग ऑप्शन में चलेंगे। इसके स्पेसिफिक स्टेप्स को हमने इंक्रीज करना है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शेप्स आ जाएगी। देन ओके करते हैं। ओके कर देने के बाद हमें क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर देने के बाद ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंड, देन मेक करेंगे। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, रिप्लेस पॉइंट करेंगे और ये हमारे पास ये जो हमने लिखा हुआ था उसमें ये अप्लाई हो गया है। ब्लेंड पे जाएंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन में चलते हैं, प्रीव्यू ऑन करते हैं और इसके स्टेप्स को इंक्रीज करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से हमारे पास ये अप्लाई हो रहा है। इस तरह से भी किसी भी फॉन्ट पे या किसी भी टेक्स्ट पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। आई होप सो आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन, ब्लेंड टूल की समझ आ गई होगी, इसका यूज़ कैसे किया जाता है। ये देखिए मैं इसको इंक्रीज कर रही हूँ तो किस तरह से मेरे पास ये मज़ीद स्मूथ होता जा रहा है और इसकी एक शेप सी यूनिक सी शेप दिखाई दे रही होगी आपको। इसको मज़ीद इंक्रीज करते हैं ताकि, या फॉर एग्जांपल इसके स्टेप्स को 500 कर देती हूँ, देन ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ये शेप आ गई है। इस शेप को हम इफेक्ट में चलते हैं। इफेक्ट में जाके तो यहाँ से और ट्रांसफॉर्म में जाके ओपन करते हैं। अब ये हमारे पास एक पैनल ओपन हो गया है। प्रीव्यू ऑन करते हैं। प्रीव्यू ऑन करने के बाद इसके साइज को हम कम कर देते हैं और स्मूथ में, इस पॉइंट को स्मूथ में रखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये कुछ इस तरह से भी ये बनने स्टार्ट हो चुके हैं। आप इस तरह से भी इसके शेप्स को इस तरह से भी कर सकते हैं। ये सिंपली मैंने एक इस पर इफेक्ट अप्लाई किया है, देन ओके कर देते हैं। आई होप सो आपको ब्लेंड टूल की समझ आ गई होगी और मेजर टूल की आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो आज की क्लास या आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।